जिसके कपड़ों में नहाने के बाद भी इतनी बदबू हो कि उसे जमादारों का सरदार बना दिया जाए। गटर नालियां भी जिसके छूने से पहले ही खुल जाती हों। ऐसे जमादार की मृत्यु गटर में फिसलने से कैसे हो सकती है? बांस की फच्चक और लोहे के डंडे से भी घातक है काई की फिसलन। काई? किसने जमाई वो काई? वो विश्वासघाती काई कहीं और नहीं, मेरे ही टकले पे जमाई। बुड्ढे टकले, आज मैं तेरे टकला फोड़कर तेरे दिमाग में जितनी काई जमी हुई है सारी बाहर निकाल दूंगा। रुको शिवा बेटा, पहले पूरा सच जान लो, उसके बाद अपने पिता के टकले से काई निकालना। मेरा पिता? तो मुझे बताओ कि ये पूरा सच क्या है, कि तू मेरा बाप कैसे हुआ और तूने मेरे बाप को कैसे मारा। बहुत कंफ्यूजन है यार, जल्दी बताओ। जिसका दिल कमजोर है वो इस स्पूफ को ना देखे, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करें। तो सुनो बेटे, असली सच्चाई क्या है। ये कहानी शुरू होती है आज से 50 साल पहले से, जब तुम्हारे दादा ठरकी विक्रमदेव महाराजा की कुर्सी पर विराजमान थे और महाराजा के बड़े भाई बिज्जल देव की गुप्त रोगों की वजह से उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया। बिज्जल देव को ऐसा लगा कि उसके टूंडे होने की वजह से वो हिला नहीं पाएगा, इस वजह से उसे सिंहासन नहीं मिला। जो अपना हाथ नहीं उठा सकता वो हथियार कैसे उठाएगा? फिर एक दिन तुम्हारे ताऊ की शादी शिवगामी से हो गई और वो शिवगामी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और कई रातों तक शिवगामी अपने यौवन की आग में झुलसती रही। और ये बात उस दिन की है जब शिवगामी के ठरक का पारा 300 डिग्री तक पहुंच गया। उसने लात मार के टूंडे बिज्जल की सुझा दी और उसने किस तरीके से भागकर अपनी बचाई। उस दिन शिवगामी के कक्ष के बाहर मैं खड़ा था। सेवक को महारानी ने उसे सेटिस्फाई करने की आज्ञा दी। तो क्या मैं ठहरा रक्षक। उसे इतनी सुंदर महारानी सामने से प्रपोज करे तो मैं कैसे रुकता। मैं अपनी जवानी की आग में बहक गया और एक दिन हमारे महाराज विक्रमदेव की असमय मारने से मृत्यु हो गई और महल में सन्नाटा पसीज गया। तो मेरे बड़े दादाजी बिज्जल देव ने कभी आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा? रंगे हाथों नहीं, मैं पूरा का पूरा नंगा ही था। होली पे जब मैं शिवगामी की चोली पे अपनी लगा रहा था तो बिज्जल देव ने देखा और वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपना पूरा जीवन त्याग में लगा दिया। त्याग मतलब? त्याग मतलब यानी रवानी शुरू कर दी। क्या मेरे दादाजी तो निकले? अभी से मत रो बेटा, अभी तो बहुत कुछ सुनना और सहना बाकी है। और फिर महारानी शिवगामी मजाक मजाक में प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। तब मेरी नजर महाराज विक्रमदेव की पत्नी पर पड़ी, जिनके पति की ऐसे में मारने से मृत्यु हो गई थी। हाँ वही। वो मुझे अपने यौवन से लुभाने लगी। मैं एक बार फिर बहक गया और वो बड़ी भी प्रेग्नेंट हो गई। ओए, अब तूने मेरी दोनों दादियों को प्रेग्नेंट कर दिया? हाँ, शिवगामी ने जन्म दिया भल्लाल देवा को और वहीं पर महारानी ने जन्म दिया बाहुबली को। दोनों ही युवराज चुने गए। साले दोनों ही मेरी नाजायज औलाद थे। यहाँ तक की कहानी तो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, तुम आगे बताओ। आगे ऐसा हुआ था कि हमारी काल के पर विजय के पश्चात हमारे राज्य के दक्षिण में स्थित कुंदल राज्य की रानी देवसेना हमसे मैत्रिक संबंध स्थापित करने के प्रयोजन से पधार रही है और हमने भल्लाल के लिए उसके साथ विवाह की बात भी कर ली है। तो बाहु, रानी को वर्जिन ही महल में लाने का प्रबंध करो और बाहु तुम उसे खुद ही लेने जाओगे। ए नौकर, चलो सामान उठाओ, नहीं तो युवराज से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। जी रानी साहिबा, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे कपड़े तो तुमने एकदम युवराजों जैसे पहन रखे हैं, लेकिन शक्ल से तो तुम एकदम मोची लगते हो। तुम हो कौन? रानी साहिबा, मैं तो युवराज बाहुबली का सेवक हूँ और वो तो बहुत बड़े दयालु हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कपड़े पहनने की अनुमति दे रखी है। तुम पागल हो क्या? इन राजाओं युवराजों के स्किन डिसीज होते हैं, यानी चर्म रोग। वो तेरे भी हो जाएंगे, आइंदा उनके कपड़े मत पहनना। जी रानी साहिबा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे पास एक ही था बहन की घोड़ी। आई एम सॉरी, आई लव यू। अच्छा एक बात बता,
तू राजा और युवराजों से इतनी क्यों चिढ़ती है? लगता है तू सचमुच रानी नहीं है, चपरासन है तू। चुप करो, कोई सुन लेगा। मैं तो सचमुच में चपरासन हूँ और रानी वो है जो मेरे पीछे है। उनकी सेटिंग नंदू पान वाले से चल रही है, इसलिए उन्होंने मुझे रानी की एक्टिंग करने को कहा। और अगर कहीं तुम्हारा राज खुल गया तो? कैसे खुलेगा राज? अभी देखते हैं। रानी साहिबा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं महारानी जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। युवराज बाहुबली, हमने आपको जैसा कहा था आपने वैसा ही किया। उसके लिए हम रानी देवसेना को आपकी निगरानी में छोड़ते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम डिनर पर इनके पिताजी से लाइव चैट करके शादी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। अभी बाहुबली, तुम और भल्लाल दोनों रानी को पार्क में घुमा कर ले आओ। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम ही युवराज हो और मैंने तुमको कितना बुरा भला कहा? कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कौन सा जबान से कह रही थी, तुम तो दिल से कह रही थी ना, तो कोई बात नहीं। रानी साहिबा, क्या मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूँ? अबे जा साले गे, तू मेरी प्यास क्या बुझाएगा? जाके पहले अपने बाप को बोल कि वो तेरे माँ की प्यास बुझाए। तेरी मुझसे शादी होने वाली है और तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे और मेरे खानदान का मजाक उड़ाती है। बाहू, आज रात ये मुझे मेरे बिस्तर पे चाहिए। पर दादा, आप अपने बिस्तर पे आखिर इसका करेंगे क्या? मैं करेले पे चढ़ा के इसका काम करूंगा। ओह भाई, ऐसा करते हैं, इसे माँ के पास लेके चलते हैं और माँ ही को फैसला करने दो कि इसके करेला जाएगा या कटहल। बाहू, तुम कहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कटहल के साइज का लेने जा रहा हूँ। माँ, इसने आपकी और बाबा की बेइज्जती की है। क्या? इसकी इतनी हिम्मत? और माँ, ये कुंदन राज्य की रानी भी नहीं है, ये तो चपरासन है। ये तुझे कैसे पता? इस प्रूफ की स्क्रिप्ट पहले ही इंटरनेट पे लीक हो चुकी है। तो फैसला हो गया, इसे सजा मिलेगी। माँ रुको माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ माँ। बाहू, तुम जानते हो ना, इसने तुम्हारे बाबूजी और मुझे, हम सबको कितने अपशब्द कहे हैं। माँ मान जाओ ना माँ, प्लीज। बाहू, तुम होने वाले राजा हो और तुम एक चपरासन के लिए? थू है तुम पर। माँ मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। बाहू, तुम्हें इसके चू के सामने हमारा मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तरी। तो ठीक है, तुम अगर इसे पसंद करते हो तो तुम्हें ये राज्य और अपना परिवार, ये ऐशो आराम सब छोड़कर इसे अपनाना होगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है माँ, मैं इसके साथ कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। फटे तो फटे, पर रेपुटेशन ना घटे। मैं राजा बनने वाला था, अब यहाँ घास खोद रहा हूँ। मेरे से बड़ा कौन होगा? बाहू, बाहू कहाँ मर गया? हाँ आता हूँ जान। क्या हुआ माँ, आज कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ, बताइए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी मशीन वाली कॉफी चलेगी। माँ मशीन की कॉफी तो नहीं है। तुम दोनों को खत्म हो गया हो तो मुद्दे की बात पर आए। हाँ, क्यों नहीं। बाहू, कालके के बेटे ताल कटोरा ने माहेशमती पर आक्रमण की रणनीति बना रहा है और वो कभी भी हमला कर सकता है। तुम्हें तो पता है कि भल्लाल इस युद्ध को तुम्हारे बिना नहीं जीत सकता। माँ 9 महीने हो गए हैं किसी से लड़े हुए। तलवार से सिर्फ पेड़ पौधे काटता हूँ, और यहाँ पर मेरी बीवी की रक्षा कौन करेगा माँ? अभी मैं बाप बनने वाला हूँ। देवसेना के पास मैं रुकती हूँ, तू जा ताल कटोरा से युद्ध कर। Zaratrama mai spritim rimsa inkinim Min mahati chuhur frok na matashvik de ta Krak chuhur har ओए, हिंदी आती है? Nimda Dozras tell me Har tabush krak oikinim bomla Mohino zuku lohakwe ये इंग्लिश आती है? इंग्लिश? ओ ये इंग्लिश तो आती है। तो काले तेल से नहाते हो क्या? काम की बात करो। तुम अपनी सेना को लेकर वापस चले जाओ, नहीं तो जीत हमारी होगी और तुम मारे जाओगे। तुमको कैसे पता? इस प्रूफ की स्टोरी पहले ही इंटरनेट पे रिलीज हो चुकी है, इसलिए। तो ये कहाँ पर मरने वाला है?
यहीं पर। तो अभी मार दूं क्या? थोड़ा तो सब्र कर। ए क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूल गए हमने तुम्हारे सैनिकों को कैसे मारा था और मेरे बाप ने कैसे तुम्हारी माँ को प्रेग्नेंट करने की बात की थी? वाह कटप्पा वाह, क्या अच्छा काम किया है तुमने। अब मैं जाके बाहू के बच्चे को खत्म कर देता हूँ और फिर मैं राजा बन जाऊंगा। चलो कटप्पा। राजा जी मेरे लूज मोशंस हो रहे हैं, आप चलो मैं आता हूँ। डार्लिंग शिवगामी, क्या हुआ जानू? हम युद्ध जीत गए हैं, बहुत अच्छे। पर एक बुरी खबर है। क्या? युद्ध में गूबली मारा गया। अब बल्लाल देव गूबली के बच्चे और देवसेना दोनों को कैद करने आ रहा है। क्या? मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये हुआ था दरअसल। पर बाबा एक बात समझ नहीं आई कि मेरी माँ तुझे मेरा बाप बोली थी, पर इस कहानी में तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि तू मेरा बाप कैसे। वो भल्लाल ने जब तुम्हारी माँ को कैद कर रखा था और जब दिन और रात के पहरेदारों के बीच में जो वक्त होता था वो हमारा एंजॉय टाइम होता था। वो जो तेरी माँ ने भल्लाल के लिए चिता सजा रखी है लकड़ियों की, दरअसल वो हमारा बेड था। तो तेरे हिसाब से मैं अपने बाप का भाई हुआ। भल्लाल देव को मार के अपने बाप की मौत का बदला लो। पर मेरे बाप को तो तूने मारा है, मैं तुझे मार दूंगा तो मेरा बदला पूरा। उसने तेरी माँ को बंदी बनाया था। पर मजे तो तूने ही लूटे थे। बेटा भल्लाल को मारकर बदला ले। ठीक है माँ। अब मैं राजा बनूंगा। चुब्बे, जब मुर्गा छाप पटाखों से फटती हो ना तो तोप की सलामी लिया करते। और हाँ आप लोग, आप ही लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आपकी गर्लफ्रेंड को शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। तो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।